बहुत स्वागत समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। जेकेएसएसबी जो कांस्टेबल की कल एग्जाम होने जा रहा है, उसी के एस्पिरेंट, ये वो एस्पिरेंट जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जी से भी मिले, विक्रम रंधावा जी ने मिला, पर इन्हें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिली। बाकी जो है 79 उन्हें एज रिलैक्सेशन मिली है, और इस समय वो जेकेएसएसबी के ऑफिस के वहाँ पर फॉर्म फिलअप करने गए हैं। ये समय जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, प्रदर्शन किया जाए उन्हीं एस्पिरेंट्स के द्वारा। जम्मू कश्मीर सरकार, इस समय की तस्वीरें लगातार ये एस्पिरेंट्स मांग उठा रहे थे कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, पर इन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। उन्होंने हर एक दरवाजा खटकाया पर नहीं मिली गई। इसी के चलते ये लिखा है एम्प्लॉय यूथ और JNK शेम और LG एंड बीजेपी यहाँ पर लिखा हुआ है। तस्वीरों में देख रहे होंगे, इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। आज आप यहाँ पर आए हैं समर्थन करने के लिए, क्या कहेंगे? आज जो हमारा प्रोटेस्ट था और जो जिसका चल रहा है, काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और पिछले 8 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कांस्टेबल की भर्ती जो है वो निकाली गई हुई थी। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन का एक बहुत बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा मैटर जो है वो सामने आया, जो कि सरकार ने भी इनकी बात जो है वो नहीं मानी। और अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी वही बच्चों बात जो है वो मानी जो 80 बच्चे जो पटिशनर थे, और बाकी बच्चे जो हैं वो इस समय सड़कों के ऊपर हैं। वो अपने हक जो है वो मांग रहे हैं कि हम लोगों को हक इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। इसके लिए जो आज दोबारा बच्चे जो हैं वो सड़कों के ऊपर है और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं। समय आप देख रहे हैं जम्मू के प्रेस क्लब के, जहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से तैनात की गई है। इन्हें आगे नहीं जाने की इजाजत होगी, क्योंकि यहाँ देखिए बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं, और ये पुलिस के जो यहाँ पूरी टीम मौजूद है। बताना चाहेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से उन यानी कि 79 जो एस्पिरेंट थे उन्हें इन टर्म जो कि रिलीफ दिया गया है कि आज वो इस समय जेकेएसएसबी के ऑफिस के बाद वहाँ गए हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि उन्हें मौका दिया गया है उन 79 पटिशनर्स को जिन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी। और ये जो पीछे बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लगातार प्रदर्शन किए, पर ये पटिशनर नहीं थे, इन्हें राहत नहीं मिली, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जी से भी इनकी मुलाकात करवाई गई थी। विधायक जो विक्रम रंधावा जी थे, हर एक दरवाजा खटखटाया, इन्हें उम्मीद थी कि हमें भी कोई ना कोई रिलीफ जरूर मिलेगा, पर अल्टीमेटली ये कहेंगे अफसोस की बात है कि इन एस्पिरेंट्स को रिलीफ नहीं मिला। पर हाँ, जिन्हें मिला है वो दीपक शर्मा एंड अदर्स जो है उन्हें ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, और उन्हें इस जो कल एग्जाम होने जा रहा है उन्हें ऑफलाइन कहा गया है कि आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सामने देखा जा रहा है कि इन्हें उम्मीद थी कि जो विधायक है लगातार आवाज उठा रहे हैं, और उसी के चलते 8 साल के बाद जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल की पोस्टें जो रिक्रूटमेंट निकली थी और उसमें ये जो भागीदारी लेने जा रहे थे वो सरकार की ओर से देरी थी, पर वहीं पर जो ओवरेज युवा थे उनका क्या दोष था। यही मांग को लेकर लगातार ये सड़कों पर उतरे थे, लगातार इन्होंने हर एक विधायक का दरवाजा खटखटाया था, नेताओं के साथ मिले थे, हर पार्टी के भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर भी इन्होंने धरने प्रदर्शन किए थे, और वहीं पर उन्हें आश्वासन दिया गया था। वहां पर अगर बात करें हम तो जो सुनील शर्मा जी थे उन्होंने भी कहा था हम आपकी बात को रखेंगे। अल्टीमेटली यह हुआ कि उन्होंने बात की, शर्मा जी ने भी ट्विटर के हैंडल से अपलोड किया था, ट्विटर हैंडल से भी कहा था कि इनकी जो एलजी मनोज सिन्हा जी तक जरूर मिलवाएंगे, पर हमने 2 दिन पहले जो अपडेट दिया था राजभवन के बाहर मिलवाया था, पर अल्टीमेटली ये जरूर कहेंगे कि मिलने के बाद भी इन्हें राहत नहीं दी है। वही आज फिर से एक बार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने गुस्से को, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और आने वाले समय में जेकेपीएससी की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की मांग भी कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि 18 साल और ग्रेजुएशन मांगा है। 18 साल में क्या ग्रेजुएशन हो जाती है? हम ऑनलाइन दरवाजा खटखटाएंगे, हम इस एग्जाम को क्रैश कराने का प्रयास करेंगे। हम
उसके साथ भिड़ेंगे। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जम्मू के प्रेस क्लब से। मेहरान की बाइक लगी है। इस समय पुलिस को पूरी तरह से यहाँ तैनात कर दिया गया है। मेहरान अंजू जो है, अंजुम जो है, जो सोशल एक्टिविटी है उन्हें लीड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय के दृश्य। मैं भी इधर आया। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने एस्पिरेंट्स को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस और एस्पिरेंट्स के बीच में धक्का मुक्की हो रही है, वो हम देख रहे हैं। और का मौका दिया गया है तो इन्हें भी बैठने का मौका दिया जाए। यानी कि यहाँ कोर्ट में केवल जो एप्लीकेंट्स थे उन्हें ही पेरेंट्स की जो क्या कर रहे हो इस समय आप देख रहे हैं पुलिस और एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति ये धकेलते हुए आप देखिए एस्पिरेंट्स को धकेलते हुए। चलो बड़ी अफसोस की बात है, ये जो अंधे बहरे हो चुके हैं, आज जो है युवाओं को अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, लेकिन ये इतने नालायक लोग हैं, इन्होंने जो इसको नजरअंदाज किया है। नाइंसाफी हो रही है। हमारा युवा आने वाले समय में क्या करेगा? पूछना चाहते हैं जिन्हें 8 साल का इसका प्रयास किया, इंतजार किया, डे नाइट, पूरे देश के अंदर कोविड के कारण नहीं, इरेगुलर रिक्रूटमेंट के बावजूद भी इनने कोई रिलीफ नहीं दिया हमारे युवाओं को, जो इस देश के लिए सेवाएं देना चाहते हैं, जो इस देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। उस युवा को उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, लेकिन इतने नालायक लोग हैं, इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। बीजेपी की कोई सुनवाई नहीं है, यह चलती है दिल्ली से जम्मू कश्मीर, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। मौजूदा सरकार वो उनके हाथ बंधे हुए, वो कुछ नहीं कर पा रहे। अगर उनके हाथ बंधे नहीं होते, कोर्ट में क्यों नहीं गए थे इससे पहले? हम कोर्ट में गए, 80 जो बच्चे थे पिटिशनर, उनको जो है अदालत ने जस्टिफाई किया, लेकिन हम जो आने वाले समय में इसमें जो है एग्जाम की पूरी क्रैश कराने की जो है प्रयास करेंगे। हम लड़ाई कोर्ट में गए थे, बिल्कुल गए थे। हमने पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए हमने जो है डिमांड रखी कि पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ पिटिशनर को रिलीफ दिया। जो 1.5-2 लाख युवा है उसको इग्नोर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने, आप पिटिशनर नहीं थे उसमें, जो नॉन पिटिशनर है उनको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई। आपकी बात हुई थी, क्या कहेंगे? आश्वासन हम अभी भी गुहार लगा रहे, हाथ जोड़ के एलजी प्रशासन थोड़ा जाग जाओ। आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ रिड्रेस करने के लिए रखा है, यहाँ उद्घाटन के लिए नहीं। उद्घाटन छोड़ो, यहाँ जो युवा जो बेरोजगार है उसकी सोचो उसको। तो हम नौकरी नहीं मांग रहे, हम तुम्हें चांस मांग रहे। अभी ये समय है, एग्जाम को डेफर करो। आप लोगों को आप कब जागेंगे?
पुलिस के द्वारा रोका भी जा रहा है। बिल्कुल रोका रहा है। ये कमजोर सरकार है, पुलिस को आगे करती है। अगर ये कमजोर नहीं होते हमारे साथ सामना कर लेते, लेकिन ये कमजोर है, पुलिस को आगे कर रहे। अगला स्टेप हम कोर्ट का दरवाजा फिर भी खटखटाएंगे। हम याचिका दायर करेंगे कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो 80 बच्चों को रिलीफ दिया, वो जो इस एग्जाम को जो होल्ड ऑन किया जाए, स्टे किया जाए, उन बाकी बच्चों को भी जो है मौका देना चाहिए। उसके लिए भी उनके लिए भी विंडो खोला जाए ताकि उसमें एग्जाम में वो भाग ले। तब तक हम आने वाले समय में जो भी पॉसिबल लड़ाई होगी हम लड़ेंगे। इससे पहले किसी समय आपने बताया जम्मू के प्रेस क्लब के जहाँ पर इन नॉन पटिशनर्स जो एस्पिरेंट हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और इससे पहले हम आपको बता रहे हैं जम्मू के प्रेस क्लब के जहाँ पर एस्पिरेंट्स जो नॉन पटिशनर थे वो इस समय प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एलजी मनोज सिन्हा जी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया गया था कि जरूर आपको राहत दी जाएगी। अल्टीमेटली एक आज का दिन ही है, कुछ घंटे बाकी, कल एग्जाम होना है और वहीं पर इन्हें के हाथ मायूसी लगी आज, जिसके चलते परिणाम स्वरूप ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो बाकी जो पटिशनर थे जिन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी, उन्हें रिलीफ मिल गया और आज वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और अगर बात करें तो अगर लद्दाख की बात करें, अन्य यूटी या ये कहेंगे कि राज्यों की बात करें, वहां पर एज रिलैक्सेशन दी गई है। कोविड के पीरियड को भी देखते हुए एज रिलैक्सेशन दी है, पर जम्मू कश्मीर के युवाओं को इसे वंचित रखा जा रहा है। देखते हो जम्मू का देख लेकिन ये किसी स्टूडेंट की नहीं सुनती। नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो वहाँ पे क्यों देखिए, जहाँ पे 4 साल कांस्टेबल की पोस्टें निकले, 4 साल वहाँ पे इलेक्शन जनरेट करना होगा, वहाँ पे वैकेंसी निकली, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। चलिए इसमें एस्पिरेंट हमारे साथ क्या कहोगे, जिस तरह से लगातार पटिशनर्स को जो उन्हें आज राहत मिली है पर आप लोग वंचित रह गए? मैम इसको कहते हैं अंग्रेजों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। सिर्फ 80 पटिशनर से क्या स्टूडेंट्स हैं, क्या उन्हीं की एज बढ़ी है जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो दूर दराज के इलाके 4-4 दिन जिनको सिटी में पहुंचने में लग जाते हैं, उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? जिनके पास लॉयर है उन्हीं को मौका दिया जाएगा ना, बाकी को नहीं दिया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा के साथ भी मुलाकात की थी, उसमें आपके विधायक भी रंधावा जी भी गए थे, तो क्या हुआ? रंधावा साहब ने हमारी उनसे सिर्फ मीटिंग अरेंज की थी और आश्वासन दिया था, मगर उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट आता है वो हमें नहीं मिला। कोर्ट का ऑर्डर आता है, 80 को पिटीशन करने की कोशिश की गई, 8 साल के बाद वैकेंसी निकली। हम तो एक मौका तो मांगते, रनिंग हमने पास करनी है, पेपर हमने क्या करना है, जो क्राइटेरिया को हम फुलफिल करेंगे तभी तो हम लगेंगे ना। अगर बाकी राज्यों बाकी यूटीज में मौका दिया, उन्हें रजिस्ट्रेशन दी, जम्मू कश्मीर में क्यों युवाओं को वंचित रखा जाता है? ये सब पॉलिटिक्स हुई है हमारे साथ और उसी का फल हम भुगते हैं। एनसी सोचती है बीजेपी कैंडिडेट लग जाएगी, बीजेपी सोचती है एनसी कैंडिडेट लग जाएगी, लेकिन उसका असर होगा स्टूडेंट्स पे। बेरोजगारी का आंकड़ा आप देखिए कितने, 8 साल के बाद 4 वैकेंसी निकले मगर हमें मौका नहीं मिल रहा। क्या लगता है जम्मू कश्मीर के यूथ है इसलिए भुगतान करना पड़ रहा है? बिल्कुल, हमने जम्मू कश्मीर में जन्म लिया, इसी का भुगतान हमें करना पड़ रहा है। अगर अन्य राज्य यूटी में होते तो आज ये हालात ना, शायद ना होता। बिल्कुल साफ तौर पर एस्पिरेंट का दुख जो साफ तौर पर इनकी बानी से और इनकी आंखों से झलक रहा है कि इस कदर दुख का पहाड़ इन पर टूटा है कि एक तरफ से नाम उम्मीदी की जो खबर इन तक पहुंची और जिसके चलते आज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देख रहे समय और पुलिस द्वारा इतनी पुलिस यहाँ डेप्यूट कर दी गई है और इन्हें रोका जा रहा है, उन्हें बाहर नहीं आने की इजाजत है। और वहीं पर अगर बात करें कि इन्होंने कहा कि डिवाइड एंड रूल की अंग्रेजों की पॉलिसी यहाँ पर चलाई जा रही है, 80 को यानी कि उन्हें इन टर्म रिलीफ दिया गया और जो कि JKSSB के ऑफिस में उन्हें भी कहा जा रहा है हरासमेंट की जा रही है और हमें अलग कर दिया गया है। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जी से मुलाकात की थी, उन्हें आश्वासन दिया था, आश्वस्त किया था कि आपको भी राहत दी जाएगी, क्योंकि मौका मांग रहे, ये नौकरी नहीं मांग रहे। क्योंकि अगर 8 साल के बाद पोस्टें निकली तो इन बच्चों का क्या कसूर जो ओवरेज हो चुके, सरकार का कसूर है जिन्होंने इतनी देरी से पोस्टें निकाली। तो ये हिस्सेदारी नहीं मांग रहे, ये मौका मांग रहे हैं, तो मौका इन्हें मिलना ही चाहिए था। पर अल्टीमेटली आज मायूसी की कगार में है। आने वाला समय क्या रंग लाता है ये आने वाला समय ही बता सकता है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे आज एक तरफ खुशी हुई है और एक तरफ गम की खबर आई है, एक तरफ ये एक्सपीरियंस है और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें ऑनरेबल कोर्ट से इनकम रिलीफ मिला वो आज फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ऑफलाइन। फिलहाल आपका क्या कहना है, हम उम्मीद करते हैं। और JKPSC की बात करें, वहां पर भी एज रिलैक्सेशन को लेकर लगातार आवाज उठ रही है, क्योंकि वहां पर अगर कहा जा रहा है कि 18 साल की उम्र है और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो खुद ही सोचिए 18 साल की उम्र में कौन सा बच्चा आज तक ग्रेजुएशन कर पाया, वो 20 या 21 साल में होती है। तो इसको लेकर भी लगातार आवाज उठा रही है। उम्मीद करते हैं एलजी मनोज सिन्हा कम से कम यहाँ पर नहीं, JKPSC